सो हेलो माय डियर दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हेरिटेज कॉलेज कोलकाता का यूजी एडमिशन का फॉर्म फिलअप का प्रोसेस के बारे में, जो कि सेशन 2025-2026 के लिए है। तो दोस्तों, ये एक ऐसा कॉलेज है जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर और काफ़ी ज़्यादा फेमस कॉलेज है कोलकाता में। तो दोस्तों, आपका भी ड्रीम है इस कॉलेज में एडमिशन लेने का। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इस कॉलेज में क्या क्या कोर्सेज है और इसका फीस स्ट्रक्चर क्या है, और इस कॉलेज में कितना शिफ्टिंग है, और इस कॉलेज में ऑनलाइन फॉर्म फिलअप एडमिशन के लिए कैसे कीजिएगा। ये सब पूरा फुल डिटेल प्रोसेस के साथ दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जब जब हम कॉलेज का एडमिशन से रिलेटेड वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन जो है आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही दोस्तों आप लोग गूगल में सर्च कीजिएगा द हेरिटेज कॉलेज कोलकाता, तो उसमें क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। दोस्तों देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म फिलअप 2025-2026। तो दोस्तों, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने से पहले दोस्तों सबसे पहले आप लोग कोर्सेज देख लीजिए कि इस कॉलेज में क्या क्या कोर्सेज है। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग कोर्सेज देख लीजिए, फिर उसके बाद जो है हम फॉर्म फिलअप का प्रोसेस आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग नीचे स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाइएगा। तो देखिए, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में एडमिशन प्रोसीड्यूर बोल के लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। तो देखिए, कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। फिर उसके बाद तो देखिए, यहाँ पे क्या क्या कोर्सेज है वो लिखा हुआ है। तो 1 में है दोस्तों, सबसे पहला कोर्स है बीए ऑनर्स इन इंग्लिश। फिर उसके बाद 2 में है एमए इंग्लिश। के बाद 3 में है बीए ऑनर्स इन फिजियोलॉजी। फिर उसके बाद 4 में है बीएससी ऑनर्स इन फिजिक्स। फिर उसके बाद 5 में है बीएससी ऑनर्स इन केमिस्ट्री। फिर उसके बाद 6 में है बीएससी ऑनर्स इन मैथमेटिक्स। फिर उसके बाद 7 में है बीएससी ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स। फिर उसके बाद 8 में है बीएससी ऑनर्स इन फिजियोलॉजी। फिर उसके बाद 9 में है बीकॉम ऑनर्स इन अकाउंटेंसी एंड फाइनेंस मार्केटिंग। तो ये सब कोर्सेज है दोस्तों टोटल। तो ये सब दोस्तों 4 साल का कोर्सेज है अंडर ग्रेजुएट के लिए। अब दोस्तों इसके बाद जो है आप लोग टाइमिंग देख लीजिए कि टाइमिंग क्या क्या है कॉलेज का। तो देखिए, सबसे पहले में 1 में लिखा हुआ है बीकॉम। तो बीकॉम में जो है मॉर्निंग शिफ्ट है, और इसका जो टाइमिंग है मंडे टू फ्राइडे 7 AM to 12 noon। फिर उसके बाद 2 में देखिए लिखा हुआ है बीएससी एंड बीए, और इसका जो शिफ्ट है वो डे शिफ्ट है, और इसका जो टाइमिंग है वो है मंडे टू फ्राइडे 9:30 AM to 5 PM। और जो लंच ब्रेक है वो आपका 1:30 PM to 2 PM। इसके बाद देखिए, यहाँ पे कोर्स स्ट्रक्चर में लैंग्वेज ग्रुप में आपका कम्युनिकेटिव इंग्लिश, बंगाली, हिंदी। फिर उसके बाद देखिए 2 में लिखा हुआ है ऑनर सब्जेक्ट एंड इलेक्टिव सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। फिर उसके बाद जो है 3 में है इन्वायरमेंटल स्टडीज़, जो कि कंपलसरी है। तो ये तो था दोस्तों कोर्सेज और कॉलेज का टाइमिंग। अब आप लोग फीस स्ट्रक्चर देख लीजिए। फिर उसके बाद जो है हम स्टेप बाय स्टेप आप लोग को फॉर्म फिलअप करने का तरीका बताएंगे। तो देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ फीस स्ट्रक्चर, क्लिक कीजिएगा। तो फिर इस दोस्तों स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाइएगा। तो देखिए, यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ बीए बीएससी बीकॉम ऑनर्स कोर्सेज आर एज फॉलो। तो देखिए, यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर दिया हुआ है। सबसे पहले बीकॉम, फिर उसके बाद बीए इंग्लिश, फिर उसके बाद बीएससी इकोनॉमिक्स। फिर उसके बाद देखिए दिया हुआ है लास्ट लाइन में बीएससी फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री। तो देखिए, ये फीस है। बीकॉम का है आपका वो है 35,100 सेमेस्टर का। फिर उसके बाद
बीए इंग्लिश ऑनर्स का जो फीस है वो है 31,500। और फिर उसके बाद बीएससी इकोनॉमिक्स ऑनर्स का जो फीस है वो है सेमेस्टर का 31,500। और के बीएससी फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री का सेमेस्टर का जो फीस है वो है 33,000। ये तो था दोस्तों फीस स्ट्रक्चर। अब आप लोग कैसे फॉर्म फिलअप कीजिएगा ये देख लीजिए। तो स्क्रॉल डाउन करके ऊपर जाइएगा तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म फिलअप 2025-2026। तो यहाँ पे देखिए क्लिक कीजिएगा। तो क्लिक कीजिएगा तो देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेरेंस खुलेगा। यहाँ पे देखिए कोर्सेज अप्लाई फॉर, तो यहाँ पे जो आपका कोर्स है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो देखिए सिलेक्ट में क्लिक कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे आपका क्या कोर्स है, साइंस है, कॉमर्स है, आर्ट्स है। तो जो आप लोग का कोर्स है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। सपोज एज फॉर एग्जांपल ले लीजिए, यहाँ पे सपोज कर लीजिए आपका बीकॉम है तो यहाँ पे बीकॉम में क्लिक कीजिएगा, बैचलर ऑफ कॉमर्स ऑनर्स। तो देखिए फिर उसके बाद जो है यहाँ पे उसके बाद जो है सेलेक्ट स्ट्रीम में सेलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पे आपका क्लिक कीजिएगा सेलेक्ट में। देखिए बीकॉम है आपका तो बीकॉम में ऐसे क्लिक कर दीजिएगा। फिर उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर देना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर दे दीजिएगा, स्टूडेंट ईमेल आईडी वो दे दीजिएगा। फिर उसके बाद प्रोसीड में क्लिक कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों फिर उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेरेंस दोस्तों खुलेगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेलेक्ट रिलेटेड सब्जेक्ट एट द प्रीवियस क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन मार्क्स ऑब्टेन। तो देखिए स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाइएगा तो देखिए सबसे पहला लिखा हुआ है बोर्ड नेम। तो बोर्ड नेम सेलेक्ट कर लीजिएगा। सपोज कर लीजिए आप बंगाल बोर्ड से हैं तो जो आपका बोर्ड रहेगा उसमें क्लिक कीजिएगा। सपोज कर लीजिए आपका बंगाल बोर्ड है तो यहाँ पे नीचे जाइएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है WBCHSE तो इसमें क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद जो आपका रोल नंबर है वो लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे रोल नंबर में रोल और नंबर लिख दीजिएगा। फिर नीचे जाइएगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रोल नंबर अदर देन WB। अगर आप WB से नहीं है तो यहाँ पे रोल नंबर लिखिएगा। यहाँ पे अगर आप ISC CBSE से हैं तो यहाँ पे अपना रोल नंबर दे दीजिएगा, या फिर और कोई अदर बोर्ड से है तो यहाँ पे अपना रोल नंबर दे दीजिएगा। उसके बाद देखिए बोर्ड ईयर दिया हुआ है तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा सेलेक्ट में। तो कौन सा ईयर में आप एग्ज़ाम दिए थे, तो देखिए 2025 में आप लोग 12 का एग्ज़ाम दिए थे तो 2025 में टिक कीजिएगा। अगर आप 2024 में दिए हैं तो 2024 में टिक कीजिएगा। 2023 तो जो आपका ईयर रहेगा वो यहाँ पे ईयर दे दीजिएगा। फिर उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे इंडेक्स रजिस्ट्रेशन नॉट एप्लीकेबल फॉर WB बोर्ड। फिर उसके बाद देखिए लिखा हुआ है इंडेक्स रजिस्ट्रेशन ईयर नॉट एप्लीकेबल फॉर WB बोर्ड। फिर उसके बाद नीचे जाइएगा तो देखिए यहाँ पे अपना इंस्टीट्यूट नेम, जिस स्कूल से आप 12 का एग्ज़ाम दिए थे वो लिख दीजिएगा, अपना स्कूल का नाम लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे इंस्टीट्यूट एड्रेस। फिर उसके बाद आप पास है या फेल ये सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा तो यस और नो का ऑप्शन आएगा तो यस में टिक कीजिएगा। अगर आप पास रहिएगा तो ही आप यहाँ पे एडमिशन के लिए एलिजिबल है। आप पास रहिएगा तभी आपका एडमिशन होगा, नहीं तो आपका एडमिशन नहीं होगा, आप एलिजिबल नहीं हो एडमिशन के लिए। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका पासिंग ईयर कौन सा है, कौन सा ईयर में आप 12 एग्ज़ाम पास किए हैं वो लिख दीजिएगा। तो 2025 में किए हैं तो 2025 लिखिएगा, और अगर 2024 है तो 2024 लिखिएगा, और अगर 2023 है तो 2023 लिखिएगा। फिर उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाइएगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, आप किस मीडियम से हैं। यहाँ पे देखिए आप किस मीडियम से पढ़ाई किए थे, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, उर्दू मीडियम, बंगाली मीडियम, कौन सा मीडियम से आप पढ़ाई किए थे वो यहाँ पे लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाइएगा। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मार्क्स ऑब्टेन,
12 में कितना परसेंटेज आपका आया था वो लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद देखिए नीचे में लिखा हुआ है स्पेसिफाई अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तो डेसिमल में रखिएगा आप लोग। सपोज कर लीजिए का 70% है तो यहाँ पे 70.00 लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद आपका बेस्ट ऑफ 4 में 12 में कितना परसेंटेज आया है वो लिख दीजिएगा। देखिए यहाँ पे बेस्ट ऑफ 4 12% दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो है आपका जो परसेंटेज है वो लिख दीजिएगा। उसके बाद आपका 12 में बेस्ट 5 में कितना परसेंटेज आया है वो यहाँ पे लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद आप लोग स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाइएगा तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इंटर क्लास 12 सब्जेक्ट फुल मार्क्स ऑफ 10। तो देखिए यहाँ पे एक ठो देखिए पहले से लिखा हुआ है इंग्लिश का फुल मार्क्स है 100 और आपका कितना आया है इंग्लिश में वो लिख दीजिएगा। सपोज कर लीजिए आपका इंग्लिश में आया 80, तो 80 जो है लिख दिए यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। सपोज कर लीजिए अकाउंटेंसी है दूसरा सब्जेक्ट, 100 में कितना मार्क्स आया वो लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद थर्ड जो सब्जेक्ट है वो आपका सपोज कर लीजिए बंगाली है, तो बंगाली में आपका कितना आया 100 में वो यहाँ पे लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद सेलेक्ट कीजिएगा। सपोज कर लीजिए आपका बिजनेस स्टडी है, 100 में आपका कितना मार्क्स आया है वो लिख दीजिएगा, वो यहाँ पे लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद सब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिएगा। तो दोस्तों इसी तरीके से आप लोग अपना फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे प्रोसीड फर्दर दिया हुआ है, तो इसी तरीके से दोस्तों आप लोग आगे का प्रोसेस भी अपने से कंप्लीट कर लीजिएगा। तो उम्मीद है दोस्तों ये पूरा फुल डिटेल प्रोसेस हेरिटेज कॉलेज कोलकाता का आप सभी स्टूडेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो दोस्तों एक बार फिर से बोल रहे हैं, इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और ऐसे ही यूजी एडमिशन का कॉलेज से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।